देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो कार्यक्रम था बिहार विधानसभा परिसर में 12 जुलाई को, जिसे पीएफआई ने निशाना बनाने की साजिश रची थी। जी हाँ, बिहार विधानसभा के इस भवन का शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा था और इसका समापन समारोह 12 जुलाई को, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में थे, और 11 जुलाई को इसी इलाके के आसपास, यानी यहाँ से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर फुलवारी शरीफ का इलाका, जहाँ से पीएफआई के लोग पकड़े गए और जब उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि पटना के ही अलग अलग इलाकों में कुछ और लोग हैं जो एक बड़े प्रदर्शन और एक बड़ी रणनीति के तहत इस पूरे प्रोग्राम को टारगेट कर रहे थे। जबकि हाल के दिनों में इस बात की पुष्टि तब और ज़्यादा हो गई जब केरल से पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई और उन लोगों ने भी माना कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान ये पूरी साजिश थी कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम को अफेक्टेड किया जाए, या तो प्रदर्शन के जरिए या किसी हंगामा के जरिए। और पीएफआई इसी तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता था। जो लोग बिहार में पीएफआई से और देश के दूसरे हिस्से में जुड़ रहे थे, उन्हें संदेश देना चाहता था कि हम इतने ताकतवर हैं कि इस तरह के प्रोग्राम को भी हम अफेक्ट कर सकते हैं, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। बिहार पुलिस की जांच के बाद एनआईए ने इस जांच का जिम्मा लिया और धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ते गई तो पता चला कि इसमें पीएफआई के कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अलग अलग विंग के जरिए काम कर रहे हैं, अलग अलग नाम से काम कर रहे हैं, और मकसद है देश विरोधी ताकतों को और बल देना, देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचना, और कैसे 2047 का उनका मिशन इस्लामिक स्टेट कामयाब हो, उस पर काम करना। और पटना का ये विधानसभा, यहाँ पर आपको ये बौद्धि वृक्ष दिख रहा होगा, प्रतीकात्मक रूप से पिलर लगाया गया था, इसे शताब्दी स्तंभ का नाम दिया गया था। और इसी शताब्दी स्तंभ के इनॉग्रेशन में भी पहुँचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएफआई के लोगों को ये जानकारी थी कि ये बड़ा कार्यक्रम हो सकता है और यहाँ कोई व्यवधान अगर हम पैदा करेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंस लोगों को पता चल पाएगा और हम उन लोगों के बीच में अपनी पैठ बना पाएंगे जिनका हमें विश्वास जीतना है। यानी जो अलग अलग जिलों में वो ट्रेनर बना रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे और पीएफआई के नाम पर अलग अलग संस्था तैयार कर रहे थे। उनकी महज साजिश ये कि कैसे पीएफआई का पैठ बढ़ाया जाए। जब से सिमी पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद पीएफआई सामने आया और पीएफआई ने अब ये कोशिश की कि अपनी पैठ बढ़ाई जाए, देश को इस्लामिक स्टेट 2047 में बनाना है, इसके लिए लोगों को जोड़ा जाए। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं खास करके, उन्हें निशाना बनाया जाने लगा ताकि उन पर उनकी पकड़ मजबूत हो सके। ऐसे लोगों पर पकड़ जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी कई ज़रूरतें हैं, पीएफआई ने ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया और उन ट्रेनर्स को यहाँ पर पटना के फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग दी जाने लगी कि कैसे आप अपने इलाके में नए लोगों को अपने से जोड़ेंगे। पीएफआई का बड़ी साजिश जो अब बेनकाब हो रही है, पहले बिहार में ये साजिश सामने आई पूछताछ के दौरान, और अब जब देश भर में एनआईए का ऑपरेशन चला, कई जगह छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, तो उसके बाद ये बात और पुख्ता हो गई कि वाकई विधानसभा के कार्यक्रम में 12 जुलाई को पीएफआई ने बड़ी साजिश प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए रची थी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।